लायक समझती। जब मैं इन्हें नीति के लायक नहीं समझती तो मेरे लायक तो ये सपने में भी नहीं बन सकते। ये सब में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। गुरिंदर का सच आया सबके सामने तो उसने लगाया अंबिका पर इल्जाम। घर पर आ गई पुलिस और नीति हुई आग बबूला। सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वाल आप देखेंगे कि कैसे गुरिंदर का सच जैसे ही सबके सामने आता है संजू और पार्वती की शादी से जुड़ा, वैसे ही वो सबको पूरी तरह से सच बताने का मन बना लेती हैं और वो सबके सामने बता देती हैं कि कैसे अंबिका और खुद पार्वती के मदद से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, नीति को बेहोश कर कमरे में बंद किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत और जो मेरे और नीति के साथ हुआ वो सही। और खुद कर समझे तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत और जो मेरे और नीति के साथ हुआ वो सही। तो यहाँ तक शक है कि आपने भी अपनी मॉम के साथ मिलकर इस शादी को प्लान किया है। आप भी जिम्मेदार है इस सब के। बस कर पार्वती, मानती हूँ कि तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। जो किया है वो मैंने किया है। मैं गलत हूं इसमें, लेकिन मेरा बच्चा तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं, उसे कुछ नहीं पता है। इसलिए दोबारा मेरे पुत्र पे इल्जाम मत लगाना तुम। मुझे लगता है पार्वती बिल्कुल सही है। लाइक मदर, लाइक सन। संस्कार तो बेटे को वही मिलेगा जो माँ देगी। आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। मानता हूं कि इनसे गलती हो गई, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सहूंगा मैं। देखिए आपस में लड़के हम ना टॉपिक से भटक रहे थे। मुद्दा ये था कि आखिर ये साजिश की किसने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये काम मैंने अकेले ने नहीं किया। कोई और भी है इसमें मेरे साथ शामिल है, यही मौजूद है, जो नहीं चाहता था कि संजू और नीति का ब्याह हो। कौन है वो? बताना हमें। अमन जी, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके कि इस बार सच बोलिएगा, क्योंकि आपके इस झूठ ने ना सबकी जिंदगी खराब कर दी है। बताइए ना कौन है? सच ही बोलूंगी बहन जी, क्योंकि अब झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता। ब्याह हुआ है, कोई खेल नहीं। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, किसी भी काम को अंजाम कोई अकेला व्यक्ति नहीं दे सकता। ये सब मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना, कोई तो था ना मेरे साथ। कौन है? बोलो ना, वही तो पूछ रहे हैं हम सब इतनी देर से। किसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है? इतना बड़ा खिलवाड़ किया उसकी जिंदगी के साथ। कौन है जो नहीं चाहता था कि संजू और नीति की शादी हो? बोलो ना। ये अंबिका देवी सिंघानिया। लेकिन घर वाले कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अंबिका भी इससे इनकार कर देती है और उसके बाद पार्वती भी अपनी मां अंबिका का जमकर तरफदारी करते नजर आती है। वेल आप देखेंगे कि इसी दौरान घर में पुलिस आ जाती है राकेश की तलाश में, जो पहले से ही वहां से हो चुका है फरार। इन सब बातों को देखकर आग बबूला हो जाती है नीति और गुरिंदर को लेकर निकल पड़ती है मंडप से दूर, घर से बाहर। पसंद करती है। क्या कहा आपने? मेरा दिमाग खराब है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। छी, घटिया औरत, माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अंबिका जी, दूध की धुरी तो आप भी नहीं, जो इस दुनिया में नहीं रही तो इन्होंने एक बार फिर से अपना दिमाग चलाया, वो कैलकुलेटेड दिमाग, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से नीति से शादी करूं। होती है मेरी बेटी पार्वती से, जिसे देख के ये पागल हो जाते हैं। He goes crazy about her। तो शादी ये नीति से कर रहे, लेकिन दीवाने पार्वती के हो गए। वाव! पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मिस्टर बाजवा मेरे लायक है। अगर ये गलती से ऐसा कह भी देती तब भी मैं इनसे शादी नहीं करती।
क्योंकि ऑलरेडी 2 लड़कियों को धोखा दे चुके हैं और अब तीसरी को धोखा देने का सपना। अरे बस करो यार। मुझ पे कीचड़ उछालने से मेरी जो फीलिंग्स है परी के लिए वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। मैं पहले भी परी से प्यार करता था, आज भी अपनी परी से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मिस्टर संजू बाटवा, बताइए क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये हैं राकेश सिंह अहलावत। इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे। इन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया, मेरे ही कपड़े पहन के मंडप पे बैठ के मेरी बीवी से शादी करना चाहते थे। अब आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। रुक जाइए मिस्टर अहलावत, वरना आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करना मेरे कहा रुको। ये तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीति, कितना शॉकिंग है ये सारी चीज़ें जो हुई हैं और कितना बड़ा झटका लगा है नीति को? पहले शॉकिंग क्या, नीति तो बिल्कुल ही पागल ही हो जाएगी, नहीं हो चुकी है ये देख के कि संजू ने ऑलरेडी शादी कर ली है किसी और से और वो कोई और नहीं, वो पार्वती है। तो नीति को तो लगता है कि पार्वती नहीं परी है और उस पर बहुत अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, सब बोलती है और अभी भी यही हो रहा है, ड्रामे ही चल रहे हैं। और बस एंड ऑफ द सीन मैं अपनी मम्मी जी को ले गई हूँ कि अगर इन्होंने करवाया तो क्यों करवाया, वांट एन आंसर। तो इसलिए सबके सामने नहीं पूछ के उनको घसीट के लेके चली जाती हूँ अपने साथ। पर जिस तरह से सबके सामने संजू ने ऐलान किया कि वो पार्वती से प्यार, परी से प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, उसका कुछ लगा आपके दिल पे, कुछ असर हुआ? नीति को पता है क्योंकि शादी से पहले भी संजू ने बोला था कि मैं परी से ही प्यार करता हूँ। तो फिर नीति इज़ वेरी ओके विद दिस कि हाँ कोई बात नहीं, तू प्यार करता रहे। पर नीति को पता है कि संजू एक बार शादी कर लेगा तो वो पति बन के पत्नी व्रता हो जाएगा। वो बहुत ही एथिक्स वाला और संस्कारी टाइप का लड़का है। तो एक बार वो शादी कर लेगा तो वो अपनी पत्नी का ही मतलब रहेगा, वो चीटिंग नहीं करेगा। सो शी इज़ ओके विद इट कि अभी तू प्यार कर लेकिन शादी मुझसे कर। तो शी इज़ ओके।